आउट ऑफ ड्यूटी के आरटीआई लाइसेंस मत बनाओ यहाँ, ये भी तो करना फिर बनाने की जिम्मेदारी रखा जाओगे। हमने लाइसेंस नहीं बनाया, हमारा हम हुए बीट में बंद होता क्यों मारे हम जीरी मारे सांप लेकर आए। एक चीज बताओ, एक छोटी बात है, अपना जमींदार तो लग रहा लाइन में 2 घंटा हो लिए, अब पानीपत का आ गया 20 ट्राली तो वो लग गया 3 घंटे। और जीरी महंगी बिकेगी, किसान तो वहीं बेचेगा, यहाँ जीरी महंगी जीरी महंगी क्यों 2000 सेट का तो रेट है भाई, उठान बढ़िया उठान बढ़िया, इसलिए किसान आ रहे हैं, बिक रही है तो आ रहे हैं। एक चीज बता, हमारे मंडी भर गई है मौजी, फिर आपको मार्केट फीस भी आमदी होगी, ये तो है मार्केट फीस तो आ रहे हैं, प्रशासन वो भी देखने को व्यवस्था भी पर प्रशासन है, देखो ना कि इतनी बड़ी ट्राली जमींदार ना हो तो पीछे का जो बगैर जमींदार हो तो ना बाहर काट दो भाई, जमींदारों की तो तुरवाओगे। ये तो जीरी है, ये तो पैदा हो रही हो तो कार्रवाई पड़ेगी, सरकार का हाथ खड़े कर दो भाई, हम जीरी लेन दें। गोंडा नई अनाज मंडी में लगातार अन्य जिलों का माल, अन्य जिलों का धान घरोंडा मंडी में आ रहा है। आज सेक्रेटरी साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए घरोंडा मंडी के भीतर से दर्जनों ट्रैक्टर ट्राली और कई कैंटरों को, ऐसे ट्रैक्टर ट्राली और ऐसे कैंटर ये थे जो करनाल ज़िले के अलावा अन्य ज़िलों से जैसे पानीपत, सोनीपत, गन्नौर तक की जीरी जो है यहाँ आ रही थी, उनको आज मंडी से बाहर निकाल दिया और बिल्कुल गेट पर खड़े हैं। बैन लगा दिया है कि करनाल ज़िले के अलावा किसी अन्य ज़िले का धान घरोंडा मंडी में प्रवेश नहीं कर सकता। घरोंडा सेक्रेटरी के पास चलते हैं। सेक्रेटरी साहब, कई ट्रैक्टर ट्रालियों को आज मंडी से बाहर निकाल दिया, क्या मामला है? अव्यवस्था को देखते हुए मैंने कम से कम आज 20 से 25 ट्रॉलियाँ जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की थी, जैसे पानीपत, सोनीपत में जैसे गुहाना था, बाबरपुर है, वहाँ गुहाना इसराना तक की थे फार्मर थे, मैंने उनको वापस शुरू कर दिया कि मेरी मंडी में आवक ज़्यादा है और थोड़ी लिफ्टिंग की प्रॉब्लम है। जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल के ज़मींदार हैं वो ख़त्म नहीं होएंगे और जैसे सरकार के आदेश आएंगे तब ही आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का मॉडल दिया जाएगा। जी, तो देखिए अभी करनाल ज़िले के किसानों के खेतों में धान बकाया है। जब तक उनका धान नहीं आ जाता तब तक अन्य ज़िलों का धान घरोंडा मंडी में प्रवेश पर एंट्री बैन कर दी है। आज जो किसान अपना धान बेचने मंडी में प्रवेश कर चुके थे, उनके ट्रैक्टर ट्रालियों को, कैंटरों को या जिस भी वाहन में वो धान लेकर के आए थे, उन्हें बाहर निकाल दिया है। आप देख सकते हैं घरोंडा मंडी के बाहर ये वो ट्रैक्टर ट्राली हैं जो लाइन में खड़ी हैं, इनको मंडी से बाहर निकाल दिया है। जिनकी दुकानों पर ये माल जाना था वो आड़ती भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन सेक्रेटरी साहब ने जब तक प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के आगामी आदेश जारी नहीं हो जाते तब तक घरोंडा मंडी में करनाल ज़िले के अलावा किसी भी अन्य ज़िले की धान एंट्री पर बैन लगा दिया है। मंडी इस वक्त हमारे साथ है पवन गुप्ता जी। पवन गुप्ता जी, सेक्रेटरी साहब ने अन्य ज़िलों की धान पर बैन लगा दिया, ठीक है गलत है? एक तरफ तो भारत सरकार के किए गए किसान जो है कहीं भी अपना माल ले जाकर बेच सकता है। हमारी समझ से बात है कि क्या मतलब है कि भाई दूसरे गांवों का या दूसरे जिले का माल नहीं बिक सकता। जब हरियाणा का पोर्टल है तो उसका तो माल बिकना चाहिए। लेकिन आज तो बाहर निकाल दिया माल सर। ऐसे हैं, अब इनके पास भी कहीं से आदेश होंगे जो आज ये समस्या खड़ी हुई है, इस विषय में तो यही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन उन्होंने कहा जी जब तक ऊपर से आदेश नहीं आते और करनाल जिले के किसानों का धान नहीं बिक जाता तब तक अन्य जिले बैन है। उपायुक्त महोदय ने ये कहा है कि प्रायोरिटी बेस पर करनाल जिले के किसानों का माल लिया जाए, दूसरे जिलों का जब करनाल जिले का निपट जाएगा उसके बाद डील किया जाए। अब उस बात में क्या कितनी सच्चाई है ये तो मुझे पता नहीं, ये तो उपायुक्त महोदय या एसडीएम साहब भी बता सकते हैं। मैं इस विषय में क्या बता सकता हूँ। तो देखिए ये मंडी के आड़ती थे और भी आड़तियों से बात करेंगे। इनके यहाँ भी आज जो है अन्य जिलों से किसान अपनी धान लेकर के आए थे। इनकी दुकान पर जब कैंटर ट्रैक्टर ट्राली पहुंचा वो मंडी से सेक्रेटरी ने बाहर निकाल दी। आपके भी किसानों को बाहर निकाल दिया आज? हाँ जी, किसान तो मेरे नहीं है, परंतु किसी के लिंक से आए थे। उनका पोर्टल है, हमारा काम है आड़त का। जो किसान लेके आएगा हम तो उतरवाएंगे, अपनी आड़ सरकार से लेंगे। मजदूर हमारे पास खाली बैठे हैं, हमारा काम यही है आड़त का जी। परंतु आज जो ऐसे आदेश सेक्रेटरी साहब ने करे कि जिले करनाल की जीरी उतरेगी उसके बाद नहीं उतरेगी, वो बाहर निकाल दिए जी। बाकी कितने ट्रैक्टर ट्राली आज बाहर निकाले? कम से कम जी 50-60 ट्राली निकालने हैं जी। पंडित जी क्या कहोगे, लगातार जो है बाहर के किसानों पर बैन लगा दिया? सरकार जो है अपने वादों से मुकर रही है,
जो किसान हिंदुस्तान का है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जमींदार अपनी फसल कहीं बेच सकता है। जो जमींदार यहाँ आए हैं, घरोंडा मंडी की व्यवस्था देखते हुए तो आए होंगे भाई, यहाँ जल्दी से माल बिक जाता है, अच्छे से माल बिक जाता है। वो कोई कहीं और बाहर से तो विदेश से तो लेकर नहीं आए, वो तो हरियाणा की फसल जो हरियाणा में पैदा हो रही है वहीं से लेकर आए। उनका पोर्टल है, हरियाणा का जमींदार जो है हरियाणा की किसी भी मंडी में माल बेच सकता है। हिंदुस्तान का हिंदुस्तान तो मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान का, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे हमारी स्टेट की बात है। तो सेक्रेटरी साहब अपनी जगह ठीक है, सेक्रेटरी साहब को इनकी मजबूरी है, इन्हें प्रशासन के हिसाब से इन्हें काम करना है। लेकिन सेक्रेटरी साहब भी कहीं ये कहने से नहीं मुकर सकते कि किसान अपना माल कहीं और नहीं बेच सकता, कहीं बेच सकता है। लेकिन अब तो बैन लगा दिया फिलहाल तो। आज तो मतलब कि वो करना पड़ेगा, कुछ सरकार के जो नियम है उनके अंदर से चलना पड़ेगा। इसको बैन समझो या ना समझो, ये तो हमें पता नहीं भाई। ऊपर से कह दिया गया कि प्रायोरिटी बेस पर जो है जिले का माल खरीदा जाएगा, उसके बाद डील किया जाएगा। हमारी तो हिंदुस्तान सरकार से, मोदी जी से ये बात है, या तो पोर्टल जो है जिले का ही किया जाए, दूसरे जिलों का अलाउड ना किया जाए, और किया जाए तो किसानों को परेशान ना किया जाए। जी, फिर किसानों को परेशान ना किया जाए। ये किसान भी हैं, कौन से गांव से पहुंचे हो? बाबरपुर से। तो आज आपका माल अंदर नहीं जाने दिया? सुबह यहाँ खड़े हैं, 8 बजे लेके आए थे ट्राली, गेट पास कटवाया, वहाँ निकल वो गांव का नाम बताया बाबरपुर, तो उन्होंने एंट्री, सेक्रेटरी साहब आगे, उन्होंने कहा बाबरपुर का मान लीजिए, ट्राली साइड पे लगवा दी। रोक दिया माल आपका? हाँ जी, साइड पे लगवा दी ट्राली। राजेश कुमार है। क्या मामला है? मामला ये किसानों की जीरी आ रही है, किसानों की जीरी को रोका जा रहा है यहाँ, बिल्कुल बहुत परेशान हो रहे हैं लोग यहाँ पे। किसान कहाँ के हैं? किसान पानीपत जिले के भी है, पानीपत करनाल जिले के भी हैं जी, दोनों जिलों के करनाल। रोक क्यों रहे हैं? है जी, रोक क्यों रहे हो? वो तो प्रशासन बताएगा क्यों रोका जा रहा है, हमें थोड़ा पता है क्यों। हमारे को तो ये कहते हैं वरबली ऑर्डर है हमारे पास, क्यों रोका जा रहा है तो प्रशासन बताए क्यों रोका जा रहा है। जब किसान को एक अथॉरिटी दी हुई है कि अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, फिर ये मामला क्या है? ये बताओ ना, ये मामला क्या है? जब किसानों की ट्राली है, वैसी जमीन व्यापारी ट्राली है, बाहर निकालो, फाइन करो, जो मर्जी करो। अरे भाई, हाँ, ये पानीपत के किसान घरोंडा मंडी में क्यों आ रहे? यहाँ जल्दी माल बिकता है, यहाँ किसान को फायदा है, उसका गवर्नमेंट रेट में जल्दी उठान होता है, इस करके यहाँ लेके आता हो। ट्राली को 4 दिन भर का मंडी में नहीं, 4 दिन सो सकता है, इस करके यहाँ आता है इस मंडी में। यहाँ पे व्यापारी ज़्यादा है, वहाँ व्यापारी कम है लेने वाले। यहाँ राइस मिलर ज़्यादा है, वहाँ मिलर नहीं है कोई भी पानीपत जिले के अंदर, इसलिए वो यहाँ आते हैं, अपनी फसल बेचते हैं, दिन के दिन चले जाते हैं। अब क्या दिक्कत आ गई? अब दिक्कत है, प्रशासन रोक रहा है, ट्राली नहीं अंदर घुसने दे रहा है। हाँ।